मेरे प्रिय स्टूडेंट, मैं भोला कुमार आपको अनुदेशक के रूप में हूँ। जैसे आपको ITI का फिटर ट्रेड का अनुदेशक हूँ, ठीक है। इस क्लास से यूट्यूब का आपको जो क्लास बनाए हैं, इस जो चैनल बनाए हैं, जो ITI आपको ज्ञान ट्यूब चैनल, और इस चैनल से आपको फुल्ली डिटेल क्लास में आपको मिलेगा, जैसे कि कंपटीशन का और ITI का डिटेल, ITI का फुल्ली डिटेल जो आपको समझिए कि क्लास होता है, जो अन्य व्यक्ति मतलब अन्य सभी जगह उपलब्ध नहीं होते हैं। आप इस क्लास से बहुत ही प्रभावित होंगे और आप लोग का सहयोग चाहिए। जैसे इसमें आपको समझिए कि इससे सहयोग क्या चाहिए कि आप इस यूट्यूब चैनल जो है मेरा, उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो का जो भी हम यहाँ वीडियो बनाएंगे उस वीडियो का आपको लाभान्वित हो और आपको सही रहेगा। आपको समझिए कि इससे भविष्य का उज्जवल होगा, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है कि हमें भी हेल्प करेंगे और आपको भी हेल्प होगा। इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना जरूरी होगा, ठीक है। हम आते हैं मैटर पर। हम इस ITI में फिटर ट्रेड में आपको मेजिंग चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। उस मेजिंग चैप्टर में आप ध्यान देंगे कि मेजिंग चैप्टर होता क्या है, जैसे उसमें थोड़ा ध्यान देंगे। मेजरमेंट एंड टूल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग टूल्स, मेजरिंग टूल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेजरमेंट होता क्या है, मेजरमेंट होता क्या है उसके बारे में जानेंगे कि मेजरमेंट होता क्या है। तो मेजरमेंट के बारे में जैसे जानेंगे, तो मेजरमेंट को आपको ITI में जैसे फिटर ट्रेड में बिना मेजरमेंट का कुछ भी नहीं है। यदि मेजरमेंट यदि आप करेंगे तो कोई मशीन पार्ट सही से बन पाएगा या नहीं भी बनेगा। तो उसमें देखेंगे कि आपको मेजरमेंट करने पर आपको क्या करना है कि उसमें आपको मेजरमेंट में उसमें क्या है कि आपको मेजरमेंट होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। जैसे कि कोई भी मशीन पार्ट या कोई भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास, गोलाई इत्यादि को मापने की साइज को ही आपको माप कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट मतलब क्या होता है, माप होता है। तो उसके बारे में जाने कि माप क्या है, मेजरमेंट क्या है, और उसको उससे किसी जब को यदि माप रहे हैं तो उस मापने के बाद आपको उसे टूल्स की आवश्यकता होता है। टूल्स की आवश्यकता होता है, मापने के बाद क्या होता है, टूल्स की आवश्यकता होता है। तो उस टूल्स की आवश्यकता होता है, तो उस टूल्स के भी बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मेजरमेंट के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि मेजरमेंट कितने प्रकार के होते हैं, माप कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो मेजरमेंट जो होते हैं उसको टाइप्स के बारे में थोड़ा सा नोट करेंगे। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट में आपको पहला है लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट। दूसरा है आपको लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट। तीसरा है रेडियल मेजरमेंट। चौथा है आपको प्लेन सरफेस मेजरमेंट। हाँ, चौथा है प्लेन सरफेस मेजरमेंट, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें आपको लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, रेडियल मेजरमेंट और प्लेन सरफेस मेजरमेंट,
यह सभी जो मेजरमेंट जो देख रहे हैं, ये सभी आपको मेजरमेंट जो माप जो होता है मुख्यतः आपको 4 प्रकार के होता है। इसमें लीनियर मेजरमेंट क्या है कि लीनियर मेजरमेंट में माप में आपको किसी भी जब को सीधा माप ली जाती है। ठीक है, जैसे सीधे माप ली जाती है, जैसे लंबाई है तो पूरी लंबाई आपको मापी जाएगी, उसमें कोई कोण नहीं होगा, चाहे कोई रेडियस नहीं होगा, है ना, कोई समझिए गोलाई में नहीं मापा जाएगा, उसमें आपको सीधी माप इसमें लिया जाएगा। ठीक है, तो यह आपको लीनियर मेजरमेंट हुआ। उसी तरह आपको देख रहे हैं कि एंगुलर मेजरमेंट जो होता है कि आपको कोणीय माप, जैसे कोणीय माप जैसे कहेंगे तो आपको कोण में जैसे दो सतहें आपको तैयार होने के बाद एक कोनिकल सतह, आपको कोनिकल भाग तैयार होता है और उस कोनिकल भाग को मापने के लिए औजारों का प्रयोग किया जाता है। तो वैसे माप जो होता है वह आपको एंगुलर मेजरमेंट होता है। उसी तरह से आपको रेडियल मेजरमेंट में जो देखेंगे कि आपको त्रिज्या, है ना, त्रिज्याय माप, जैसे त्रिज्याय माप में आपको अवतल सतह और उत्तल सतह, है ना, रेडियस में बना हुआ सतह, गोलाई में बना हुआ सतह को मापने के लिए आपको रेडियल मेजरमेंट होता है ना, रेडियल मेजरमेंट होता है और वैसे औजारों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि प्लेन सरफेस मेजरमेंट में आप देखेंगे कि प्लेन सरफेस मेजरमेंट, इसमें देखेंगे कि प्लेन सरफेस मेजरमेंट में आपको सतह की उतलता यदि होता है, वह सतह सही नहीं बना हुआ है, सरफेस आपको उबड़ खाबड़ है, पूरे प्लेन नहीं है, तो उस सतह को सही स्थिति में प्लेन है या नहीं, कितने सूचना में वह सतह है, यदि किसी मशीन पार्ट है वह, यदि उसकी सतह किसी फिट यदि कर रहे हैं उस मशीन पार्ट को और उसकी सतह यदि उतलता रहेगा, उसमें सही से एडजस्ट नहीं होगा, उसमें उबड़ खाबड़ रहेगा, तो परिशुद्ध अवस्था में वह पार्ट आपको एक दूसरे से नहीं जुड़ पाएगा। तो उस आवर में आपको उस सतह को प्लेन करना होगा, उस सतह को फ्लैट करना होगा, उस सतह को आप ध्यान देंगे कि हम लोग समझ रहे थे कि प्लेन सरफेस मेजरमेंट, है ना, प्लेन सरफेस मेजरमेंट में फिर बताए थे हम कि प्लेन सरफेस मेजरमेंट होता क्या है कि आपको सरफेस को, है ना, सरफेस को आपको क्या करना है कि वह आवश्यकता अनुसार चिकनायुक्त करना है, अर्थात प्लेन करना है, एक समतल बनाना है। जैसे आप हम यह बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड में समझिए कि हम लोग जैसे थोड़ा सा यह देखेंगे, जैसे कि आपको यह एक प्लेट है, तो इस प्लेट में आप इस प्लेट में देखेंगे कि यह समझिए कि इस प्लेट में आपको कोई उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, एक प्लेन, एक समतल होना चाहिए। तो ऐसे ही मशीन के पार्ट जो होते हैं तैयार होते हैं, ताकि मशीन के पार्ट आसानी पूर्वक, दो मशीन के पार्ट आसानी पूर्वक वह जुड़ सके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यह देख रहे हैं कि प्लेन सरफेस मेजरमेंट में कि आपको किस तरह से समझिए कि आपको प्लेन सरफेस मेजरमेंट मतलब सतह को फ्लैट अर्थात समतल बनाना, एक सतह को समझिए कि इसे उबड़ खाबड़ नहीं रख के एक समतल बनाना, इसे यह समझ गए। अब हम लोग यह जो देखें 4 टाइप का जो मेजरमेंट है, इस 4 टाइप में आपको जो टूल प्रयोग होने वाले जो होते हैं वो कौन कौन से टूल के प्रयोग होने वाले होते हैं और सभी टूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आप ध्यान देंगे, इसमें ध्यान देना है कि आपको लीनियर मेजरमेंट में कौन कौन से टूल्स आता है ना, कौन कौन से औजार आता है। तो उस लीनियर मेजरमेंट जो लेने के लिए हम लीनियर मेजरमेंट लेंगे, सीधे माप लेंगे, तो कौन कौन से औजार से ले सकते हैं। ठीक है, किसी मशीन पार्ट की आपको लीनियर मेजरमेंट सीधे माप जो लेंगे वो कौन कौन से औजार से ले सकते हैं, तो उसमें ध्यान देंगे कि आपको स्टील रूल, दूसरा आप ध्यान देंगे कि बर्नियर कैलिपर, तीसरा ध्यान देंगे कि आपको माइक्रोमीटर, नेक्स्ट ध्यान देंगे। तो इस तरह से हम लोग जो देख रहे हैं कि लीनियर मेजरमेंट में आपको जो स्टील रूल, बर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, है ना, आपको डेप्थ गेज ध्यान देंगे, डेप्थ गेज, हाइट गेज,
हाइट गेज, ईटी से आपको टूल का प्रयोग किया जाता है, इत्यादि टूलों का प्रयोग किया जाता है। आपको लिनियर मेजरमेंट में स्टील रूल, बने कैलिपर, माइक्रोमीटर, डेप्थ गेज, हाइट गेज इत्यादि औजारों का आपको प्रयोग किया जाता है, जो किसी भी वर्क पीस को सीधे माप ली जाती है। ठीक है, तो हम लोग स्टील रूल के बारे में पढ़ेंगे, है ना, बने कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि स्टील रूल क्या है ना। उसी तरह पहले हम लोग आ जाते हैं पहले कि मेजरमेंट के जो टाइप्स, जो 4 टाइप का हुआ, तो पहले इसको सभी को हम पढ़ाएंगे, सभी औजार के बारे में पढ़ाएंगे। लेकिन पहले हम लोग जानते हैं कि आप एंगुलर मेजरमेंट में कौन कौन से औजार आता है। पहले चलिए ठीक है, इसके बारे में एक एक पढ़ते ही चलते हैं, उसको भी टूल्स के बारे में भी बताएंगे। पहले चलिए लिनियर मेजरमेंट में स्टील रूल के स्टार्ट करते हैं। स्टील रूल क्या है उसके बारे में, बने कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टील रूल के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे कि आपको स्टील रूल होता क्या है। तो स्टील रूल होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको क्या है, पहले ही बता चुके हैं कि यह एक लीनियर मेजरमेंट है। यह प्रत्यक्ष मापी औजार है, जो वह साधारण रूप में इससे किसी भी मशीन पार्ट को वर्कशॉप में इसका अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है साधारण मापीकरण में, ठीक है। तो साधारण मापीकरण में स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। उसमें स्टील रूल में आपको यह जानेंगे कि स्टील रूल कौन सी धातु की बनी होती है, स्टील रूल की अल्पतमांक कम से कम माप आपको कितनी ली जाती है ना, स्टील रूल कितने प्रकार के होते हैं और कौन से स्टील रूल कहाँ प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए आते हैं हम लोग इस स्टील रूल पे, है ना। स्टील रूल पे क्या आते हैं कि स्टील रूल के आपके बारे में जान गए कि क्या है, आपको प्रत्यक्ष मापक औजार है। प्रत्यक्ष मापक औजार कहने का मतलब है कि आपको एक मेथड बताए थे, मेथड भी आपको बता देंगे कि मेजरिंग मेथड, जो मेजरिंग मेथड आपको 3 प्रकार का होता है ना। वह भी मेजरिंग मेथड आपको 3 प्रकार का होता है, जैसे आपको डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, है ना, और कंपैरेटिव मेजरमेंट। तो डायरेक्ट मेजरमेंट जो होता है प्रत्यक्ष मापी यंत्र, अप्रत्यक्ष मापी यंत्र, और उसके बाद आपको हो जाएगा तुलनात्मक। तो वह औजार जो होता है, उस औजार में जैसे तीनों मेथड में आपको प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से आपको स्टील रूल मापता है। कहने का मीन्स है कि किसी भी वर्क पीस में, किसी मशीन के पार्ट जो है उसमें, वर्क पीस में आपको यह स्टील रूल सीधे माप कर उस पर रीडिंग जो दिया होता है, उससे यह ज्ञात हो जाता है कि कितने लंबाई में है, कितने चौड़ाई में है, कितने ऊंचाई में है। डायरेक्ट अन्य टूल की सहारा नहीं ली जाती है, उस पर आपको चिन्ह अंकित होते हैं और उस चिन्ह से पता हो जाता है कि वह कितने लंबाई में है। वो 80 mm लंबाई में है, 60 mm चौड़ाई में है ना, ऊंचाई में आपको 20 mm ऊंचाई में है। तो इस तरह से डायरेक्ट उसमें इंडिकेट हो जाता है, डायरेक्ट उसमें आपको दिख जाता है रीडिंग कि इतना आपको है, ठीक है। तो ऐसे औजार को हम लोग क्या बोलते हैं कि वह प्रत्यक्ष मापी औजार है। और स्टील रूल भी क्या है, प्रत्यक्ष मापी औजार है, जो सीधे मापेगा, लेकिन वह आपको क्या होगा, अन्य टूल की सहारा नहीं लेगा, इसलिए क्या है, प्रत्यक्ष मापी औजार है, ठीक है। तो स्टील में आपको कौन सी धातु की बनी होती है, तो मेटल आपको देखेंगे, मेटल देखेंगे कि आपको पहला जो है ना, जैसे स्प्रिंग स्टील की बनी होती है, और दूसरा जो होता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि मेटल जो है आपको स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील की बनी होती है।
जो कौन, स्टील रूल। यह आपको धातु जो होता है वह स्टील रूल की स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। आप पहले भी पता होना चाहिए कि स्टेनलेस स्टील जो होता है निकेल क्रोमिक स्टील का मिश्रण होता है निकेल और क्रोमिक का मिश्रण होता है, जो एक निश्चित अनुपात में होते हैं, जो वह स्टेनलेस स्टील होता है जिसमें जंग कम लगता है। आपको पता होना चाहिए कि हर पदार्थ में आपको कुछ न कुछ % जंग लगता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ठीक है। तो जंग तो लगना है, जंग लगेगा ही, क्योंकि जंग नहीं लगेगा तो यह परिवर्तन नहीं हो पाएगा उस पदार्थ को, वह चेंजिंग नहीं हो पाएगा, तो जंग लगेगा। तो किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो उसी प्रकार से हमारे जो धातु में आप देखेंगे कि स्टेनलेस स्टील में जंग कम लगता है और स्टेनलेस स्टील में जंग कम लगता है। इसी कारण इसको जो चिन्ह जो होते हैं उसमें जो अंकित होते हैं, जो वह चिन्ह साफ साफ दिख सके, जो ग्रेजुएशन जो किए होते हैं, जो चिन्ह अंकित जो होते हैं वह साफ साफ दिख सके, जो मापने के क्रम में कोई कठिनाई नहीं हो। तो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, उसमें जंग कम लगते हैं। उसमें स्प्रिंग स्टील जो होते हैं कि लचक, जैसे उत्तल अवतल सतह को मापने के लिए आपको फ्लेक्सिबल स्टील का प्रयोग किया जाता है, तो वैसे स्टील को मापने के लिए वैसे स्टील की जो बनावट होती है वह आपको स्प्रिंग स्टील की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि आपको समझिए कि इससे लिस्ट काउंट है ना, इसकी अल्पतमांक जो होता है स्टील की, जो अल्पतमांक जो स्टील जो होता है वह उसका अल्पतमांक कितनी होती है ना, कम से कम माप जो लिया जाता है स्टील से वह कितना लिया जाता है। तो इसके बारे में लिस्ट काउंट जो होता है उसके बारे में, लिस्ट काउंट मेट्रिक में हम लोग ध्यान देंगे। लिस्ट काउंट जो आपको 1/2 mm या 1/2 mm या आप 0.5 mm, ठीक है, 1/2 mm या 0.5 mm जो मेट्रिक में, अर्थात कहने का मीन्स है कि 1 mm को 2 बराबर भागों में बांटकर और वह अपने छोटी से छोटी इकाई को वह मापता है, मतलब कम से कम वह मापता है। नेक्स्ट है आपको ब्रिटिश सिस्टम में जो होता है, ब्रिटिश में आप ध्यान देंगे कि आपको 1 इंच को 64 बराबर भागों में बांट कर मापता है, अर्थात 1/64 इंच है ना। ब्रिटिश में आपको 1/64 इंच, तो 1 इंच को 64 बराबर भागों में बांटकर जो इकाई जो बनती है वह आपको हमारे स्टील रूल मापती है। कम से कम माप हो गया। तो एग्जामों में आपको जो होता है कि यह लिस्ट काउंट आपको अधिकांशतः पूछता है, उसके बाद आपको मेटल ही पूछता है, ठीक है। तो स्टील रूल के टाइप्स जो होता है उसका समझिए किससे पूछ देता है, लेकिन आपको एग्जाम में लिस्ट काउंट और मेटल निश्चित रूप से आपको पूछता है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट हम लोग ध्यान रखेंगे मेट्रिक और ब्रिटिश दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि आपको ध्यान देंगे कि इसमें समझिए कि आपको स्टील रूल के यह आपको लिस्ट काउंट और मेटल हुआ। अब नेक्स्ट हम टाइप्स जानेंगे कि टाइप्स स्टील रूल का कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ स्टील रूल, टाइप्स ऑफ स्टील रूल में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ स्टील रूल में क्या होता है कि कौन कौन से स्टील रूल होता है ना, उसके बारे में जानेंगे। तो स्टैंडर्ड स्टील रूल, स्टैंडर्ड स्टील रूल, हुक रूल, फ्लेक्सिबल रूल, नेक्स्ट होता है फ्लेक्सिबल रूल के बाद नैरो रूल, नैरो रूल के बाद होता है हुक रूल हो गया, फ्लेक्सिबल रूल, नैरो रूल, श्रिंक रूल, नेक्स्ट होता है श्रिंक रूल के बाद हम लोग देखेंगे कि श्रिंक रूल के बाद
आपको जो होता है फ्लेक्सिबल रूल हो गया, स्टैंडर्ड हुक रूल, फ्लेक्सिबल रूल, नैरो रूल और श्रिंक रूल, ठीक है। इसी तरह से ETC जो भी आपको इस रूल जो आएगा उसको फिर हम नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आता है समझिए कि जैसे हम लोग स्टैंडर्ड स्टील रूल के बारे में जानेंगे, तो स्टैंडर्ड स्टील रूल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। हाँ, नेक्स्ट आता है आपको कैलिपर रूल, तो इसके बारे में भी लिख लेंगे, कैलिपर रूल, ठीक है। तो कैलिपर रूल के बारे में अब देखिए स्टैंडर्ड स्टील रूल में क्या होता है कि यह रूल, स्टैंडर्ड स्टील रूल अधिकांशतः वर्कशॉप में प्रयोग होने वाले स्टील रूल है, ठीक है। जो इसकी जो साइज जो होता है, इसकी साइज आपको 150 mm, इसकी साइज 150 mm, 300 mm, 600 mm, है ना, 150 mm, 300 mm, 600 mm और 1200 mm तक होता है ना। इसका भी आपको अल्पतमांक वही रहेगा जो आपको मेट्रिक में 1/2 mm और 1/2 mm या 0.5 mm, ब्रिटिश में आपको 1/64 इंच, 1/64 इंच, 1 इंच को 64 भागों में बांटकर मापती है। तो स्टैंडर्ड स्टील रूल के बारे में क्या जाने कि यह सबसे अधिक उपयोग होने वाले स्टील रूल है, कहाँ, वर्कशॉप में। इसकी साइज जो कितना होता है 150 mm, 300 mm, 600 mm और 1200 mm तक की साइज में यह उपलब्ध होते हैं। अब है कि हुक रूल, हुक रूल के बारे में जानने के लिए जैसे स्टैंडर्ड स्टील रूल जो देख रहे हैं उसी टाइप का वो भी होता है, लेकिन इसका जो एक एक कॉर्नर पर, एक सिरे पर आपको हुक लगा होता है ताकि उसको मापने के क्रम में किसी अन्य व्यक्ति को पकड़ने की आवश्यकता नहीं हो, ठीक है। यह थोड़ा सा लंबाई में होते हैं लेकिन पकड़ने की आवश्यकता नहीं हो, और एक वर्क पीस में कॉर्नर को फंसाकर और आसानी पूर्वक उसको क्या करेंगे, उसको माप लेंगे। तो एक कॉर्नर पर हुक लगा होता है, इसी कारण इसका नाम रखा गया हुक रूल। नेक्स्ट है कि आपको फ्लेक्सिबल रूल, हाँ बताए थे, पहले ही चर्चा किए थे कि फ्लेक्सिबल रूल जो होता है स्प्रिंग स्टील की बनी होती है ना, जो उत्तल और अवतल सतह को मापने के लिए, अर्थात वह समझिए कि से रेडियस में कुछ बना हुआ है जो मतलब उबड़ खाबड़ टाइप का जो बना हुआ है, तो वैसे सतह मशीन के सतह को मापने के लिए आपको गोलाई में जो आपको बना हुआ है वैसे मापने के लिए वह आपको होता है फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि आपको हम देखेंगे कि नैरो रूल, नैरो रूल जो होता है, जैसे नैरो रूल कर रहे हैं तो यह होते हैं आपकी चौड़ाई में कम होता है ना। सभी रूल जो होता है लगभग आपको 13 mm से 13 mm तक होती है चौड़ाई उसका, लेकिन इस रूल का जो होती है चौड़ाई जो होता है वह होता है आपको 5 mm, 5 mm होता है। एक पतली रूल है ना, पतली रूल है जो तंग स्थानों में, अर्थात कहने का मीन्स है कि वैसे स्थान जहां अन्य स्टील का वहां पहुंच पाना मुश्किल होता है, अन्य स्टील का वहां पहुंच पाना मुश्किल होता है, तो उस वहां नैरो रूल को इन कर, है ना, तंग स्थानों में इन कर और आसानी पूर्वक उस स्थान को, माप को पहचान लिया जाता है, जान लिया जाता है, ठीक है। तो यह स्टील रूल में जो स्टैंडर्ड स्टील रूल के अपेक्षा तंग स्थानों में इसका प्रयोग किया जाता है और अन्य रूल को वहां प्रयोग नहीं किया जा सकता है, उस स्थानों में वहां हमें नए रूल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसके याद रखना है कि 5 mm, इसकी चौड़ाई कितनी होती है 5 mm, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि आपको समझिए श्रिंक रूल, श्रिंक रूल पर आते हैं कि श्रिंक रूल के बारे में जानेंगे कि श्रिंक रूल होता क्या है। तो श्रिंक रूल जो होता है वह गर्म धातु पे, है ना, गर्म पैटर्न मेकर जो कहते हैं, जो गर्म धातु पे आपको, वह गर्म धातु पे मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो यह वास्तविक साइज से, है ना, वास्तविक साइज से जब क्या होता है कि उसमें समझिए सिकुड़न होता है तो फिर छोटा साइज में आता है और पहले जो होता है बड़े साइज में होता है। तो यह आपको गर्म धातु पे प्रयोग होने वाले रूल है जिसको हम बोलते हैं श्रिंक रूल। जो गर्म धातु पे प्रयोग होने वाले रूल है जिसको क्या बोलते हैं श्रिंक रूल,
ठीक है। तो यह सिंक सब रूल ही है, लेकिन आपको मापने के क्रम में अलग अलग रूल का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद है कैलिपर रूल। कैलिपर रूल जो होता है कैलिपर की भांति, जो उसमें दो जा बने होते हैं। कैलिपर के भांति उसमें क्या होते हैं कि दो जा बने होते हैं, जबड़े होते हैं, और वह समझिए कि आपको स्लाइड करता है। उसमें बने कैलिपर की तरह आपको मेन स्केल बने स्केल नहीं होते हैं, लेकिन उसके बेस होते हैं, और वह जबड़े जो होते हैं स्लाइड करता है। मतलब जा जो होते हैं उसके जा जो बने होते हैं कैलिपर की तरह, जिसके वजह से वह स्लाइड करता है, और उससे आकृति के अनुसार उसका नाम रखा गया कैलिपर रूल। उसके बाद हम लोग आते हैं कि कैलिपर रूल के बाद आपको नेक्स्ट थोड़ा इसमें बढ़ा लेंगे कि आपको समझिए कि इससे शॉर्ट रूल है ना। शॉर्ट रूल में जो होता है कि आपको 4 से 5 रूल आपको छोटा छोटा होता है, और उसमें एक होल्डर में वह रूल छोटे छोटे जो साइज में जो रूल होते हैं वो एक होल्डर में उसको फिट किया जाता है। वह एक होल्डर में जब फिट होगा तो वह एक इंटरनल भागों को एक समझिए कि आपको गैप को आसानी पूर्वक समझिए कि से उसके रूल के जो 3 से 4 या 4 से 5 जो रूल होते हैं होल्डर में फिट करके उसको प्रयोग करते हैं। तो छोटे छोटे रूल इसमें एक होल्डर में फिट करके प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया शॉर्ट रूल। तो इस तरह से रूल के बारे में हम लोग पढ़े कि किस तरह से आपको रूल यह समझिए कि से मतलब कार्य करता है। और इसमें यदि विशेष यदि आपको लगे तो आप कमेंट भी करेंगे कि हाँ हमें सर यहाँ प्रॉब्लम है, उससे कमेंट के लिए समझिए कि आपको रिप्लाई भी देंगे। ठीक है। उसके बाद है हम लोग को ध्यान देंगे कि इस तरह से रूल के बारे में पढ़े। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं रूल के बारे में पढ़ने के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, बताए थे कि आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के बारे में समझा देते हैं। ठीक है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के बारे में समझा देते हैं, तो उस पर ध्यान देंगे क्योंकि मेजिंग मेथड जानना जरूरी है ना। और उसके बाद हम टूल्स पर भी और भी टूल्स पे हम पे आएंगे। पहले थोड़ा सा मेजिंग मेथड के बारे में हम लोग जान लेंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ मेजिंग मेथड। टाइप्स ऑफ मेजरिंग मेथड में हम ध्यान देंगे कि टाइप्स ऑफ मेजरिंग मेथड में आपको मुख्यतः यह 3 प्रकार के होते हैं, है ना। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिससे पहला बोले थे आपको डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट। दूसरा आपको हो गया इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तीसरा हो गया आपको कंपैरेटिव मेजरमेंट। ठीक है। कंपैरेटिव मेजरमेंट। तो इसमें ध्यान देंगे कि हम लोग यह 3 प्रकार का होता है। डायरेक्ट मेजरमेंट मतलब आपको प्रत्यक्ष माप, इनडायरेक्ट मेजरमेंट मतलब हो गया अप्रत्यक्ष माप, और कंपैरेटिव मेजरमेंट क्या हो गया? यह तुलनात्मक माप। तो मापने का जो मेथड है, मापने का जो विधि है, जो औजार भी जो होता है उसी प्रकार से प्रयोग करते हैं। जो प्रत्यक्ष रूप में प्रयोग होने वाले होते हैं औजार उसका प्रयोग करते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप में प्रयोग होने वाले होते हैं औजार उसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो तुलनात्मक होते हैं उसको प्रयोग करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपको प्रत्यक्ष रूप में क्या है कि वैसे माप जो किसी टूल का जब प्रयोग करेंगे, किसी भी औजार का जो प्रयोग करेंगे, तो वह डायरेक्ट माप, जैसे इस टूल के बारे में समझाए है ना, किस टूल के बारे में कि डायरेक्ट आपको समझिए किससे माप वह दिखाता है। बर्नियर कैलिपर भी वैसा ही आपको डायरेक्ट माप दिखाता है। माइक्रोमीटर भी वैसा ही माप दिखाता है। डेप्थ गेज भी वैसा ही माप दिखाता है ना। उसके बाद आपको हाइट गेज भी वैसा ही माप दिखाता है। तो डायरेक्ट आपको रीडिंग दिखाता है और अन्य औजारों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऐसे औजार जो होते हैं आपको डायरेक्ट मेजरमेंट के अंतर्गत आता है, अर्थात प्रत्यक्ष माप लेने में वह आपको सक्षम है। नेक्स्ट है
कि आपको इनडायरेक्ट मेजरमेंट, तो इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है ना, अप्रत्यक्ष मापक यंत्र क्या होता है कि अप्रत्यक्ष मापक यंत्र जैसे कहेंगे कि अन्य औजारों से, है ना, अन्य औजारों से अप्रत्यक्ष औजार जो मतलब प्रयोग करेंगे, जैसे कैलिपर है ना, प्रयोग करने के बाद जैसे हमें यह मार्कर आप देख रहे हैं, इस मार्कर का आपको डाया निकालना हो और वह कैलिपर जो होता है जिसके दो टांग आपको समझिए कि इसे वह उसके दो टांग जो होते हैं अंदर की तरफ मुड़ा हो और उसको इसको मापने के बाद फिर हम उसको स्टील में भिड़ा कर देखेंगे। जब स्टील में भिड़ा कर देखेंगे तो स्टील की सहारा लेना पड़ा, वह कैलिपर डायरेक्ट रीडिंग नहीं बताया, डायरेक्ट माप नहीं बताया, तो कैलिपर क्या हो गया कि अप्रत्यक्ष माप हो गया, अप्रत्यक्ष रूप में हो गया। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष समझ रहे हैं कि अन्य टूल की सहारा लेकर, अन्य टूल की सहारा लेकर वह रीडिंग बताता हो, माप बताता हो, तो वैसे मेजरमेंट जो होगा आपको इनडायरेक्ट मेजरमेंट होगा, अप्रत्यक्ष माप होगा, है ना। और वैसे अप्रत्यक्ष मापक औजार का ही प्रयोग किया जाता है जैसे कि कैलिपर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि कंपैरेटिव मेजरमेंट। कंपैरेटिव मेजरमेंट में क्या होता है कि यह तुलनात्मक मेजरमेंट है ना, यह क्या है कि तुलनात्मक मेजरमेंट है, तुलना करने वाले मेजरमेंट। तो तुलना करने वाला मेजरमेंट जैसे कि आपको किसी भी मास्टरपीस से, मास्टरपीस किसी भी मशीन पार्ट का एक मास्टरपीस बना लिया जाता है और उस मास्टरपीस से तुलना करके अन्य पीस को, अन्य पार्ट को बनाया जाता है, तो वह आपको क्या कहलाता है कि कंपैरेटिव तुलनात्मक माप कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं। हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपको रूल और स्केल, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रूल और स्केल क्या होता है। तो रूल आप जो जान रहे हैं कि रूल और स्केल क्या होता है, थोड़ा अंतर ही समझ लेंगे जो हमें सही रहेगा। तो रूल इंजीनियरिंग शॉप में प्रयोग होता है, ठीक है, और स्केल जो होता है वह आपको नक्शाकार, है ना, नक्शाकार जो नक्शा बनाने वाले कारीगर प्रयोग करते हैं। ठीक है, रूल जो होते हैं स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील के बने होते हैं और स्केल जो होते हैं, है ना, स्केल जो होते हैं वह किसका बने होते हैं, कांच के बने होते हैं। ठीक है, तो रूल जो होते हैं, आप जो स्केल में, स्केल जो होते हैं तुलना करके माप उसको मापक बनाया जाता है, मतलब माप दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, तुलना नहीं किया जाता है, किसमें, रूल में। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंट हो रहा है, किस तरह से अलग हो रहा है। और आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि रूल से किसी भी नक्शाकार नहीं बनता। जैसे हमारे इतने भारतवर्ष का क्षेत्रफल है और उसमें यदि वास्तविक माप को लेकर यदि बनाया जाए नक्शा, तो क्या इतना बड़ा पेज हम बना सकते हैं, क्या इतना बड़ा नक्शा हम बना सकते हैं, नहीं। वह एक छोटे से पेज में नक्शा आसानी पूर्वक बन जाता है। जब एक छोटे से आसानी पूर्वक नक्शा बन जाता है एक छोटे से पेज में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें तुलना करके, है ना, उसमें तुलना करके एक स्केल के सहारे उसको माप, उस नक्शा को बनाया गया, है ना, उस नक्शा को बनाया गया। तो उसी तरह से कोई भी समझिए कि इसे हम देखेंगे, कोई भी आपको समझिए कि इसे जैसे अमीन आता है, तो अमीन भी आपको एक छोटा सा स्केल लगता है और उसको मापता है। तो आप कहेंगे कि इसने सर उसके बारे में पूरा डिटेल बताइए, तो नहीं, उसको डिटेल नहीं बताएंगे। यह जानिए आप सिर्फ कि वह जो स्केल होता है कि उतने बड़े क्षेत्र को एक छोटा सा आपको क्षेत्र में एक तुलना करके उसको चेक कर लेता है कि यह कितना, समझिए कि इसे किस साइड आपको कितना एकड़ किधर है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या सीखे कि वह तुलना करना, है ना, स्केल जो होता है कि तुलना करने वाले समझिए कि से आपको औजार होते हैं। तो कंपैरेटिव आपको मेजरमेंट में आप सीखें कि यह तुलनात्मक माप किस तरह से और कौन से औजार से ली जाती है। ठीक है, अब है कि यह हम तो मेजरमेंट के बारे में पढ़े, मेजरमेंट के बारे में। अब हम लोग समझिए कैसे सीखेंगे कि मेजरमेंट के बाद हम क्या सीखेंगे, आपको माइक्रोमीटर, जैसे स्टील सीख लिए थे, है ना, लीनियर मेजरमेंट में। अब नेक्स्ट हम लोग समझिए कि माइक्रोमीटर या बर्ने कैलिपर के बारे में जानेंगे। तो हम बर्ने कैलिपर के ही बारे में जानेंगे। ठीक है, बर्ने कैलिपर के बारे में जानेंगे तो हम लोग ध्यान देंगे कि क्या है बर्ने कैलिपर के बारे में। ठीक है, हाँ, ध्यान देंगे। जैसे कि आपको समझिए कि यह हम सभी के बारे में सीखे
स्टेरूल क्या है, आपको समझिए कैसे यह टाइप्स, आपको मेथड, मेजिंग मेथड हम सीखे, ठीक है, भिन्न औजार के बारे में जाने। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि समझिए कैसे बढ़ने कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग भी बुक सब लोग के पास होगा, वह निकाल कर समझिए कि उसको मेरा वीडियो देखकर और आप उसको हेल्प कर ले सकते हैं और कमेंट भी करेंगे। जहां समझ में नहीं आएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो जो हम चालू करेंगे तो उसमें आपको उसको हम बता देंगे, ठीक है। तो इसलिए आप प्रत्येक समझिए किसी दिन हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो को हम दे, है ना, इस पर ध्यान देंगे। अब आप लोग से यह हेल्प है हमें चाहिए कि आप हमारे चैनल को, है ना, ITI ज्ञान ट्यूब चैनल को, है ना, ITI ज्ञान ट्यूब चैनल को हम लोग, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारा जितने वीडियो है आपको प्रभावित करे, लंबावित करे, है ना, और आपका जीवन मंगलमय होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।